नमस्कार। ये जो फूलों की कतार आप देख रहे हैं, ये है एडेनियम या डेजर्ट रोज और ये सीन किसी नर्सरी का नहीं है। ये मेरे फ्रेंड हैं श्यामा जी, उनके घर की छत है। तो आज जब इतने फूल खिले मैंने देखे तो मुझे लगा आपको भी दिखाऊं। फूल इस वक्त सब जगह खिल रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात है आज एक मिथ को तोड़ना कि क्या कटिंग से भी बहुत अच्छे एडेनियम्स बनाए जा सकते हैं। तो यही जानने के लिए बस जुड़े रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अम्लान पार्क। एडेनियम एक ऐसा पौधा है जो गर्मी में बहुत अच्छे से फूल देता है और अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं फूलों की कतार लगी हुई है, इसका बेस्ट पार्ट है कि ये बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। इसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है अगर आप इसे रखते हैं, बस इसे पूरी धूप में रखना है। लेकिन इसकी ब्यूटी है इसके कॉडेक्स में। कॉडेक्स होता है ये नीचे वाला पार्ट जो कि बहुत मोटा होता जाता है ग्रेजुअली। बेसिकली ये रूट्स होती है जो मिट्टी के नीचे डेवलप होती हैं और हर साल रिपोर्टिंग करके हम इन्हें ऊपर लाते रहते हैं, तो इस तरीके से ये कॉडेक्स बड़ा हो जाता है। तो मिथ ये हुआ करती थी कि जब हम बीज से पौधा लगाते हैं तो उसका कॉडेक्स बहुत अच्छा बनता है और अगर कटिंग से लगाते हैं तो उसका कॉडेक्स नहीं बनता या बहुत छोटा सा पतला सा बनता है, वो ऐसे मोटा नहीं बनता, जो कि एडेनियम की ब्यूटी है। लेकिन श्यामा जी ने, जो कि बहुत सीनियर गार्डनर है, एक्सपीरियंस गार्डनर है, तो एक्सपेरिमेंट के साथ साथ करते करते उन्होंने इतने पौधे बनाए और बहुत सारी कटिंग से हैं। तो कटिंग से कैसे कैसे कॉडेक्स डेवलप होते हैं, चलिए श्यामा जी से ही पूछते हैं। ये मेरे कटिंग से लगाया हुआ है, ये करीबन 14 साल पुराना है। ये कटिंग एक्चुअली टेढ़ी हो गई थी तो सीधी नहीं करी और धीरे धीरे इसका कॉडक बनता गया। जब भी कोई कटिंग लगाए उसकी बार बार कटिंग करें तो इस तरह के कॉडक्स तैयार हो जाते हैं। इतने भी प्लांट्स हैं, कम से कम 50% कटिंग से ही तैयार किए हुए। ये मेरी कटिंग्स लगाई हुई है जो करीबन साल भर पुरानी है। एक कटिंग मेरी ग्राफ्टिंग की काट के लगाई थी, उसमें अभी फूल आ गया है और फूल ग्राफ्टेड ही आया। ये एक ही फूल आया था और वो गिर गया है अभी तक, क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो ये कटिंग से तैयार हो जाएगा और फिर इसमें नीचे कॉडक बनते जाते हैं। ये पौधा करीब 3 साल पुराना है और ये कटिंग से ही लगा हुआ है। तो जैसे जैसे ये मिट्टी से बाहर निकालते गए तो इसकी रूट्स ऐसे दिखाई दी। अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं और अगर मिट्टी के अंदर दबा रहेगा तो कॉडेक्स बड़ा होता जाएगा। कटिंग से बनाए हुए पौधे पर ग्राफ्टिंग करके हम ये ग्राफ्टेड प्लांट भी बना सकते हैं। ये जितने भी कॉडेक्स इस समय दिखाई दे रहे हैं इस लाइन में, ये सभी इसी तरीके से कटिंग से डेवलप किए हुए कॉडेक्स हैं। ये रूट्स हैं बेसिकली जो मिट्टी के नीचे होती हैं और जैसे जैसे रूट्स स्ट्रांग होती जाती हैं इनको अपलिफ्ट करके बाहर निकाल लिया जाता है और ये इतने सुंदर सुंदर कॉडेक्स बन जाते हैं। ये 1 साल पुरानी कटिंग है जिसमें कि फूल आने लग जाता है। 2 साल में इस किस्म का कॉडेक्स मिल जाता है और इस पर हम ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो अब इस पे ग्राफ्टेड फ्लावर्स आएंगे। रूट्स के साथ एक और एक्सपेरिमेंट ऐसा कर सकते हैं कि जब ये छोटी रूट्स होती हैं, पतली रूट्स होती हैं, तब इसके बीच में ये पत्थर डाल दिया है और चारों तरफ इन रूट्स को डाल दिया। जैसे जैसे ये रूट्स मोटी होती हैं इस पत्थर को पूरा ढक देंगी और ये अल्टीमेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉडेक्स नजर आएगा। एक खूबसूरत बड़ा कॉडेक्स बनाने का एक और आइडिया है कि इस तरीके से ट्रे में जब कभी हम बहुत सारे एडेनियम लगाते हैं फॉरेस्ट की तरह और वो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करते हैं आपस में उलझते जाते हैं और कुल मिलाकर के ये इस तरीके से एडेनियम पूरा बन जाता है। ये पूरा एक हो गया जबकि ये एक्चुअली 3-4 एडेनियम थे। कई दफा ऐसा होता है कि इतनी लंबी लंबी कटिंग्स होती हैं, हम इनको काटना नहीं चाहते, तो इसका भी एक तरीका है कि इन्हें गूंद करके ऐसे चोटी की तरह बना लीजिए। जितनी लंबी कटिंग है चोटी उतनी ही लंबी बनती जाएगी और ये एक अलग सा मास्टरपीस तैयार हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल कटिंग नहीं करते तो इस किस्म से पौधा बढ़ता जाता है और ये करीब एक छोटे पेड़ के जैसा भी बन जाता है। अब सवाल उठता है कि ये कटिंग्स लगाने की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कटिंग लाएं कहाँ से? तो अक्सर जब भी ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगते। तो एडेनियम के पास 2 चॉइस हैं, या तो आप बड़े बड़े लंबे लंबे ले जाइए और या फिर उनको चॉप करके इस तरीके से छोटे मेंटेन करके इस पे फ्लावरिंग लेते रहिए। तो श्यामा जी अक्सर इनकी कटिंग कर करके इनको छोटा बनाए रखती हैं और जितनी भी कटिंग्स होती हैं उन सब से ऐसे नर्सरी क्रिएट कर सकते हैं। तो कितना आसान है एडेनियम उगाना और आसानी है मल्टीप्लाई करना। एक बार जब हम पौधा खरीद लेते हैं तो अनगिनत पौधे हम बीज से, हम कटिंग से बना सकते हैं और इसी तरीके से अपने घर में एक नर्सरी बना सकते हैं। एडेनियम पे मेरे कई और सारे वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उन सब के लिंक मिलेंगे, आप उन्हें देखिएगा तो एडेनियम के बारे में और भी पूरी जानकारी मिलेगी। फिलहाल इन एडेनियम को देख के इन्हें लाइक जरूर करिए, बहुत शेयर करिए और अम्लान पार्क को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।